राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में शीतला माता को स्वच्छता एवं आरोग्य की देवी माना गया है। माना जाता है कि शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा करने से साधक को आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। माना जाता है कि शीतला अष्टमी या फिर बासोड़ा के दिन माता शीतला को बासी खाने का भोग लगाने और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से चेचक, खसरा आदि रोगों से राहत मिलती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं दोस्तों शीतला अष्टमी की कुछ कथाओं के बारे में। तो दोस्तों, शीतला अष्टमी की आपको कथा बता रहे हैं किस प्रकार की कथा है, और आज की इस वीडियो में आपको दो कथाओं के बारे में जो है बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वृद्ध महिला औरत और उसकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। दोनों बहुओं ने व्रत के विधान के अनुसार एक दिन पहले ही माता शीतला के भोग के लिए भोजन बनाकर तैयार कर लिया। लेकिन दोनों बहुओं के बच्चे छोटे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कहीं बासी खाना उनके बच्चों को नुकसान न कर जाए, इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए ताज़ा खाना बना दिया। वहीं जब वह दोनों शीतला माता के पूजन के बाद घर लौटी तो उन्होंने दोनों बच्चों को मृत अवस्था में पाया। इस पर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। तब उनकी सास ने उन्हें बताया कि यह शीतला माता का नाराज होने का परिणाम है। इस पर उनकी सास ने कहा, जब तक ये बच्चे जीवित न हो जाए तुम दोनों घर वापस मत आना। दोनों बहुओं ने अपने मर्द बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगी। तभी एक पेड़ के नीचे दो बहनें बैठी मिली जिनका नाम ओरी और शीतला था। वह दोनों बहनें गंदगी और जू के कारण बहुत ही परेशान थी। बहुओं ने उनकी सहायता करने के लिए दोनों बहनों से सिर से जूहें निकाली, जिसे शीतला और ओरी ने प्रश्न होकर दोनों को पुत्रवती का आशीर्वाद दिया। तब उन दोनों बहुओं ने अपनी सारी व्यथा उन दोनों बहनों को बता दी। इस बार शीतला माता अपने स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें बताया कि ये शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाने बनाने के कारण हुआ है। तब दोनों बहुओं ने माता शीतला से क्षमा याचना की, आगे से ऐसा न करने को कहा। माता शीतला ने प्रसन्न होकर दोनों बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद दोनों बहुओं बड़ी प्रसन्नता के साथ घर लौटी। तभी से विधि विधान पूर्वक शीतला माँ की पूजा और व्रत जो है दोस्तों वह करने लगी। ये थी दोस्तों शीतला माता की बहुएं और उनकी सास की कथा। अब दूसरी कथा क्या है उसके बारे में आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को चेचक यानी शीतला निकल आई। उसी के राज्य में एक गरीब लड़के को भी चेचक निकली, लेकिन माँ भगवती के भक्त गरीब में बीमारियों के नियमों का पालन करते हुए माँ की पूजा और घर की नित्य साफ सफाई की। नियमों का पालन करने से उसका पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। उधर राजा ने माँ भगवती का सतचंडी पाठ कराने के साथ ही रोज शांति भांति के पकवान बनाए जाते और राजकुमार को वहीं भोग दिया जाता। इन सब के परिणाम स्वरूप उसका रोग जो है दोस्तों बढ़ने लगा। शरीर में बड़े बड़े फोड़े निकल आए, दिन में खुजली और जलन होने लगी। शीतला माता की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला माता का प्रकोप उतना ही बढ़ जाता, क्योंकि अज्ञानता के कारण वह सारे कर्म उल्टे कर रहा था। शीतला माता की स्थिति में जिन कामों को नहीं करना चाहिए वह उसके द्वारा हो रहे थे। उसे पता लगा कि वह राज्य के गरीब व्यक्ति के बेटों को वही रोग हुआ जो ठीक हो गया। इसी चिंता में वो विचार करते हुए सो गया। तभी श्वेत वस्त्र पहने एक देवी ने स्वप्न में दर्शन दिया और उससे कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ कि तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण तुम्हारा पुत्र स्वस्थ नहीं हो रहा है। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई और राजा की नींद खुली तो उसे बात समझ में आई। उसे शीतला माता की पूजा के साथ नियमों का पालन शुरू किया तो उसका राजकुमार जो है स्वस्थ हो गया। तो दोस्तों, ये भी माता शीतला माता की जो है व्रत में जो है आप ये कथा भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अगली कथा है कि एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और न ही मेरा पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि यह बुढ़ी माई तो बहुत ही जल गई।
उसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं हो पा रही है। तब उस कुम्हार ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारा ने उस बूढ़ी माई के ऊपर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तो दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तो उस कुमार ने कहा, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुमार माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर पर पड़ी तो कुम्हार ने देखा कि वे आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई प्रेत आत्मा नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर व सर मुकुट धारण किए अपने असल रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगे कि मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊँ। तो बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आंखों में बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ। मेरी घर में तो ना तो चौकी है और ना ही बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रश्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए, गद्दे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रश्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इस डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता और अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल और दही बासी ठंडा भोजन चढ़ाएं, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिलाओं का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतलाष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने ना दें, और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, तो उस काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, तो जो तूने वरदान मांगे वह सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम सील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत ही अधिक विशाल मेला लगता है। शीतला माता की जय हो। तो दोस्तों, ये जितनी भी आपको कथाएं बताई थी, ये आप शीतलाष्टमी के व्रत के दौरान जो है खुद भी सुन सकते हैं।